नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर अयोध्या पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि AK-47 लेकर टहलने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार अपराधियों को पनाह नहीं बल्कि सजा देने का कार्य कर रही है। वहीं राम मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग को लेकर उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्ग, सभी पार्टी के लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहिए। यह देश का सौभाग्य है कि राष्ट्र का मंदिर बन रहा है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सभी पार्टियां ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने संगठन को मजबूत करने का कार्य तेजी से कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी इस कार्य को लेकर जोर शोर से मैदान में उतर गई है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर अयोध्या पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद उन्होंने जनपद के जिला पंचायत सभागार में जिला अध्यक्ष, सभी मंडल अध्यक्ष व अन्य कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अयोध्या पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि देश हो या राज्य के अंदर हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जिसके परिवार के लोग किसी भी सरकारी कार्य का प्रयोग नहीं करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में भी ऐसी सरकार है कि किसी भी मुलजिम से लेकर किसी भी थाने पर ना तो मंत्रिमंडल का कोई सदस्य फोन करता है और ना ही संगठन का कोई भी व्यक्ति। जो व्यक्ति दोषी है उसको सजा मिलती है। समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी नहीं है और प्रदेश में गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट पिछले 15 सालों में लोगों को देखने को मिला है। आज योगी का शासन है। जो लोग AK-47 लेकर टहलते थे, लूटते थे, आज उनके घरों पर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। राज्य में जिला सह पंचायत चुनाव को लेकर मीटिंगें चल रही, जिसमें प्रदेश के प्रभारी, महामंत्री, संगठन मंत्री सभी लोग राज्य के अंदर निकले हैं और अगली चुनाव की रणनीति क्या होती सकती है, जीत कैसे हो सकती है, और उसी को लेकर मंथन बैठकें प्रत्येक जनपद में चालू। उसी के निमित्त हमें आज फैजाबाद अयोध्या आना हुआ था। अध्यक्ष जी, विपक्ष जो है, आपको चाहे शराब कांड को लेकर, चाहे महिला की रेप के बाद हत्या को लेकर लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। देखिए, देश के अंदर हो चाहे राज्य के अंदर हो, हमारे पास ऐसा नेतृत्व देश के अंदर है जिसके परिवार के एक सदस्य भी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है। राज्य के अंदर भी ऐसा नेतृत्व है जो सरकारी गाड़ी में उनका परिवार का एक सदस्य नहीं कोई बैठ सकता है। इसी तरह केंद्र के अंदर ऐसा नेतृत्व है उनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता। सेकेंड, राज्य के अंदर ऐसा नेतृत्व है कि कभी भी मुलजिम को या दोषी को किसी थाने से न मंत्रिमंडल का कोई सदस्य फ़ोन करता है, न संगठन का कोई छुड़वाने के लिए। जो दोषी है उसको सजाएं मिलती है। ये सपा बसपा नहीं है। आपने देखा है 15 साल राज्य में क्या था, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट। आज वहीं योगी शासन में जो AK-47 लोगों को लेकर टहलते थे, लूटते थे, आज उनके ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान और बेहद सुंदर विशाल है हिंदी का संसार जैसी कविताओं को सुनकर श्रोता जहां मंत्रमुग्ध हुए, वहीं वक्ताओं ने हिंदी दिवस के रूप में आयोजित गोष्ठी में हिंदी भाषा पर अपने विचार व्यक्त किया। अयोध्या धाम के साकेत महाविद्यालय में स्थित राजा जगदंबिका प्रताप नारायण सिंह के सभागार में हिंदी प्रचार सेवा संस्थान द्वारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कप्तानगंज विधानसभा के विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला ने शिरकत की, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री, डॉक्टर देवी सहाय पांडे, दशरथ गद्दी के महंत ब्रिजमोहन दास, समाज सेविका दीपिका सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान कवि सम्मेलन, गोष्ठी व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। अपने संबोधन में पूर्व सांसद व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसका कोई मुकाबला नहीं। हिंदी भाषा बोलने और सुनने में सरल है।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कप्तानगंज के विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला ने कहा कि हमारी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन आज हम अंग्रेजी बोलने में फक्र समझते हैं। हिंदी भाषा के लिए हिंदी प्रचार सेवा संस्थान को खास तौर से कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर सम्राट अशोक मौर्य की उन्होंने हौसला अफजाई की। इस दौरान तमाम वक्ता मौजूद थे। हिंदी दिवस है। भारत सहित दुनिया के सारे दूतावासों में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी के विश्वस्तरीय विकास के लिए अभी तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन मध्य प्रदेश में प्रस्तावित है 2021 में। चूँकि हिंदी के लिए और हिंदी के विकास के लिए हमारी संस्था 2005 से अनवरत रूप से काम कर रही है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को अनवरत रूप से हम लोग मनाते हैं, ताकि हिंदी का विकास हो और हिंदी जन जन की भाषा बने और विश्व की संपर्क भाषा के साथ साथ भारत की राष्ट्रभाषा बने। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के हम इस कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पे, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पे, जैसा आप जानते हैं कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा की बात होती है। हिंदी हमारी राजभाषा तो हो गई, कदाचित राष्ट्रभाषा भी है, लेकिन विश्व के पटल पर हिंदी को स्थापित करने की जो इच्छा और जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसी के क्रम में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अयोध्या की आचार्य पीठ तपस्वी की छावनी के महंत जगत गुरु परमहंस आचार्य कल से मोहबरा बाजार में आमरण अनशन स्थल का भूमि पूजन करेंगे। बता दें कि अयोध्या की सांस्कृतिक सीमा से अंडा मांस मदिरा की दुकानों को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने की मांग परमहंस दास उठा रहे हैं और इसको लेकर उन्होंने आमरण अनशन करने की घोषणा की है। 16 जनवरी से वह आमरण अनशन शुरू करेंगे अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई। इस बीच कल यानी सोमवार को 11 बजे वह अनशन स्थल का भूमि पूजन भी करेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि रामलला का दर्शन करने आए राजस्थान अलवर की रहने वाली एक महिला को पुलिस लिखी बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से महिला के पैर में फ्रैक्चर हो गया और महिला को परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज कराया। पूरा मामला राम जन्मभूमि थाना क्षेत्र के सिद्धि स्थान कनक भवन मार्ग का है, जहां राजस्थान के अलवर से आई कीर्ति अरोड़ा अपने परिजनों के साथ रामलला के दर्शन करने के बाद कनक भवन का दर्शन करने गई थी। इस दौरान महिला अपने परिवार के साथ सड़क पर चल रही थी, तभी पुलिस लिखी बोलेरो गाड़ी ने महिला को टक्कर मार दिया। परिजनों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक गाड़ी उसके पैर को रौंद चुकी थी। परिजनों ने इसका विरोध किया तो उसमें सवार पुलिसकर्मियों ने महिला के साथ और उसके परिजनों के साथ अभद्रता किया। कुल मिलाकर महिला का इलाज निजी चिकित्सालय में हुआ और उसके जहां पर चोट लगी थी वहां पर प्लास्टर बांधा गया है। परिजनों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राम जन्मभूमि क्षेत्र में इस तरह से गाड़ियों का चलना ठीक नहीं। दर्शन करके निकले हैं रामलला के और वहाँ से कनक भवन है उसके सामने से हम लोग निकल रहे हैं, तो पीछे से हॉर्न बजा के गाड़ी 5वीं गियर पे डाल के स्पीड में आ रहे हैं। आप लोग हमारी रक्षा करने के लिए, हमें मारने के लिए, और अगर टाइम लग रहा है किसी को हटने में, छोटी सी वो गली है उसमें आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके आ रहे हैं, हम साइड होते 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 उन्होंने टक्कर मार दी। उसके बाद उनकी गाड़ी पे हाथ मार रहे हैं तो नहीं रोक रहे, पैर पे फिर गाड़ी चढ़ा दी है। अब ये आपके सामने सिचुएशन है सारी की सारी। कौन सी गाड़ी की? ये पुलिस की गाड़ी थी, यूपी 32 नंबर था, गाड़ी का नंबर हमने फोटो खींच लिया। और जब उनकी फोटो खींच रहे हैं, उनका हाथ मार रहे हैं और फोटो खींच रहे हैं उनकी, तो कह रहे हैं आप कर लीजिए जो कर रहा हूँ आपको, हम देख लेंगे। तो बताइए क्या करें हम भाई साहब। आप लोग कहाँ से आए के? कहाँ? हम लोग अलवर से आए हैं, मेरी भाभी है वो जिनके चोट लगी है। क्या नाम है भाभी का? मेरा नाम आशीष है, भाभी का नाम कीर्ति अरोड़ा है। कृषि सुधार बिल के विरोध में किसानों का विरोध जारी है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के निवासी एक किसान ने पदयात्रा कर दिल्ली पहुंचकर गणतंत्र की परेड में शामिल होने का निर्णय लिया है। अंबेडकर नगर के बसखारी क्षेत्र से पदयात्रा कर अयोध्या के गांधी पार्क पहुंचे किसान का स्वतंत्र जनता राज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। देश भर के कई राज्यों के किसान राजधानी दिल्ली को घेरकर कृषि सुधार बिल केंद्र सरकार से वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सितंबर में बने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 26 नवंबर से पंजाब और हरियाणा के किसानों की ओर से आंदोलन चल रहा है। लगातार दिल्ली सीमा पर किसानों का घेराव जारी है।
सिंधु बॉर्डर पर कई किसान संगठनों से जुड़े किसान डटे हैं। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले के युवा किसान अश्वनी कुमार ने पदयात्रा कर राजधानी दिल्ली पहुंचने का निर्णय लिया है। 26 जनवरी को किसान परेड में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और आजमगढ़ बॉर्डर अंबेडकर नगर सुल्तानपुर कबीरपुर थाना बसखारी से पैदल चले हुए हैं दिनांक 7 जनवरी को, और 26 जनवरी को हम दिल्ली पहुंचकर किसान परेड में शामिल होंगे। हम 70 सुल्तानपुर कबीरपुर थाना बसखारी जिला अंबेडकर नगर के निवासी हैं और दिनांक 7 जनवरी को वहीं से अपनी पद यात्रा प्रारंभ की थी और पैदल ही चलते हुए दिल्ली जाएंगे। कितने लोग हैं आपके? मैं इस समय तो अकेले हूं, लेकिन हमारे भाई लोग हर जगह समर्थन, सम्मान और प्यार दे रहे हैं, जिसके आधार पर मैं दिल्ली तक जा रहा हूं। और हर जगह बराबर लोग साथ में जुड़े हुए हैं और कुछ ना कुछ दूरी तक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विकास समिति के तत्वावधान में काजी सराय, सैनपुर सराय, भनोली, सोनबरसा, भावापुर, मनी गांव में किसानों को कंबल की सौगात मिली। समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि समिति द्वारा अधिवक्ता दिवस से शुरू किए गए गरीबों की सहायता को लगातार जारी रखा जा रहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सच्ची श्रद्धांजलि करार देते हुए दावा किया कि एक अधिवक्ता ही समाज में पिछड़े और दलितों की ईमानदारी से मदद करता है। उन्होंने बताया कि ठंड के इस सीजन में करीब 5000 गरीबों को कंबल वितरण का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष करीब 1000 को कंबल वितरित किया जा चुका है। 50 कंबल का वितरण किया है और काजिक सराय में 165 कंबल का वितरण आज की डेट में हमने किया है। टोटल कितना जो है कंबल वितरण का लक्ष्य है? टोटल अभी तक हमने करीब 600 कंबल का वितरण कर दिया है और मेरा टारगेट ये निरंतर चलता रहेगा। 5000 कंबल वितरण का कार्यक्रम हमारा है, जिसमें हमारे गरीब निसहाय जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, रात दिन मैं दौरा कर रहा हूँ, रात में घूम घूम कर देख रहा हूँ कौन छप्पर में लेटा, टट्टर में लेटा, उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, ठंड में ठिठुर रहा है, उसकी मैं मदद के लिए मेरी संस्था तत्पर है, मैं कार्य कर रहा हूँ। और दूसरा एक कार्य मैं और कर रहा हूँ, हमारे हाथ में है कि मेरे कुछ मेडिकल में अच्छे संबंध है सामाजिक संस्था होने के नाते, तो जो मैं गरीब निसहाय लोग हैं, आँख का किसी का ऑपरेशन है तो उसके लिए मैं अपने पैसे से मैं उनको भिजवा रहा हूँ। उनका ऑपरेशन निःशुल्क हो रहा है और कई लोगों को इसमें मैंने भेजा भी है। मैंने काजिक सराय में 1-2 लोगों महिलाओं को भेजा और 2-4 जगह मैंने भेजा। कुछ और मैंने मेडिकल कराया, 2-4 लोगों को हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उनकी व्यवस्था कराया। हमने एक लाहौर सरैया में एक साहबदीन थे, उनकी पत्नी की हालत बहुत ख़राब थी, उनको कैंसर यहाँ डॉक्टर ने बताया था, उनका मुफ्त इलाज हुआ और ठीक होकर आ गई हैं। इसी तरीके से हमारी संस्था निरंतर गरीबों के लिए काम कर रही है। पूर्व समाज कल्याण मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अवधेश प्रसाद ने आज प्रदेश और केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार के किसान बिल को जहां किसानों का घोर विरोधी बताया, वहीं उन्होंने प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ने जैसे मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी द्वारा जल्द आंदोलन किए जाने की रूपरेखा तैयार करने की बात भी कही। कि आज किसान जो अपनी जायज़ मांग को लेकर के दिल्ली के इर्द गिर्द हैं और इस कड़ाके सर्दी में भी उनको करीब काफ़ी दिन हो गया, मौतें भी हुई, 60-65 किसान मरे भी। लेकिन अफसोस है कि हमारी वर्तमान सरकार जो है उसके कान में जू नहीं देगी। ये किसान कोई मामूली नहीं है, किसान हमारे देश की आत्मा है। हिंदुस्तान किसानों का देश है और जब किसान दुखित रहेगा, परेशान रहेगा, बदहाल रहेगा तो हमारा हिंदुस्तान बदहाल रहेगा। चंद पूंजीपतियों के खुशहाली से देश की खुशहाली नहीं मापी जा सकती है। तो और खुशहाली का रास्ता, देश की खुशहाली और तरक्की का रास्ता खेत है, खलिहान है, किसान है। जब तक हमारा किसान और खेत और खलिहान नहीं खुशहाल रहेगा तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। लेकिन वर्तमान सरकार के रहते, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो,
चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, पूरी तरह से किसान बर्बाद हो रहा है, चौपट हो रहा है। और उल्टे जो लोकसभा में कानून पेश किया गया है, पूरी तरह से उसको देखा जाए, पढ़ा जाए, परखा जाए तो अपने आप अपरेंटली दिखाई पड़ेगा कि ये कानून तो बहुत ख़राब है, ख़तरनाक है। इससे हमारी जो किसान की मौलिकता है, अधिकार है, समाप्त हो जाएगा। आज कितनी विडंबना की बात है।